आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस खुद ही आ जाएंगे और कुछ हम इसमें ही कवर करेंगे। एक ही वीडियो आपको देखना पड़ेगा, सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमें इसमें देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे roots of quadratic equations, solution of quadratic equation by factorization method, solution of quadratic equation by quadratic formula, नेचर ऑफ रूट्स हम लास्ट में देखेंगे। और एक टॉपिक है इसमें हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। इसमें एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हम ये पढ़ेंगे, 2 पे फिर ये, एंड सो ऑन। लास्ट में हम इसको नेचर ऑफ रूट्स पे चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। A quadratic equation in variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0। तो क्या होती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये होती है जो इस फॉर्म में होंगी, पर्टिकुलर ये फॉर्म में होगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए बी सी क्या है? ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं इसमें, लेकिन ए के ऊपर कंडीशन है कि ए नॉट इक्वल टू 0 इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हम लेते हैं, 2x² प्लस एक्स माइनस 300 इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है? 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। b और c जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स में, कोई भी इक्वेशन जो किस फॉर्म में है, p ऑफ x इक्वल टू 0, लेकिन p ऑफ x क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, उसी को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इसकी टर्म्स को अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले करेंगे इसकी हाईएस्ट डिग्री को ऐड लिखेंगे, फिर उसके बाद लोएस्ट। तो इस तरह से जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हमारे पास एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसमें जो है सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर टर्म है, फिर एक्स प्लस सी। तो इस टाइप की क्वाड्रेट इस इक्वेशन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी और सी, ये कांस्टेंट्स हैं और इनका एक पर्टिकुलर नाम है। ये जो कांस्टेंट ए है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट। ये जो कोफिशिएंट बी है इसको बोलते हैं हम लीनियर कोफिशिएंट। और सी जो है इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ए को इसलिए बोलते हैं क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट बिकॉज ये किसका है? एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ ये मिला के है, इसीलिए इसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट। और ये जो एक्स है ये लीनियर टर्म है यहाँ पे, तो इसीलिए इस बी को क्या बोलते हैं? हम लीनियर कोफिशिएंट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखते हैं। रियल लाइफ में अगर हम देखेंगे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जहां जहां पे ये कर्व्स है, पैराबोला है, वहां वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें देखने को मिलती है। चाहे वो हमारे पास फिर एक रैम्बो ही क्यों ना हो, इट विल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ब्रिजेस के अंदर जो केबल्स लगा के होती है, दे आर ऑफ क्वाड्रेट, दे फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम बास्केटबॉल को बास्केट में डाल देते हैं, जो उसकी ट्रैजेक्टरी होती है, ये ट्रैजेक्टरी जो उसकी बास्केटबॉल की है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे ब्रिज को ये जो नीचे से कर्व है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। फाउंटेन का जो ट्रैजेक्टरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे एक और फाउंटेन की ट्रैजेक्टरी है, ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ऐसे ही हमारे पास रोलर कोस्टर हैं, डिशेस हैं, तो ये भी क्या दिखाते हैं? दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इनके साथ जो भी हमें कैलकुलेशन लगती है इस्तेमाल, वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए बी और सी अगर मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ इक्वल टू 0, तो ए का ए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है? तो ए इज 2,
और b इज 5, c का वैल्यू क्या है 3। ऐसी एक और एग्जांपल हम लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि अगर मैं इसके साथ इसको कंपेयर कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, हमें सारी टर्म्स नहीं दिखाई देंगी। ए एक्स स्क्वायर में यहाँ पे 1x स्क्वायर है, तो दैट मीन्स ए इज 1। बी एक्स की जगह यहाँ पे -3x है, तो दैट मीन्स बी की जगह यहाँ पे c है। b मिल गया हमें, सॉरी बी की जगह -3 है। प्लस c यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब वो जो c है वो 0 है, इसीलिए वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इस तरह से हमें ए बी सी मिल जाता है। फिर एक और एग्जाम्पल है 5x-3। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो है मेन पार्ट एक्स स्क्वायर टर्म वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे बढ़ते हम देखते हैं और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या क्या आती है हमारे पास। तो ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नई वाली है, नई भी नहीं है। तो ये जो हमने दूसरा लास्ट वाला टाइप पढ़ा था यहाँ पे, इसी के टाइप्स और भी हम देखते हैं रिगार्डिंग इसी के। तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम उनको बोलते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। लेकिन कभी कभी हमारे पास कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाती है जो एग्जैक्टली इस फॉर्म में नहीं होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसी टाइप को हम बोलते हैं हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x-1। अगर मैं इसी की सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट करता हूं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। एक्स स्क्वायर, इस 3x को ट्रांसपोज करेंगे, ये बन जाएगा -3x, -1 को ट्रांसपोज करेंगे +1 इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसी तरह हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इस फॉर्म में है। अगर मैं इसको मल्टीपल करूंगा 2, तो ये बन जाएगा 2w², 2 इंटू 2 -4w इज इक्वल टू 5। इस 5 को भी ट्रांसपोज करेंगे, ये बन जाएगा 2w² -4w -5 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ये। ऐसी हमारे पास जिसमें a क्या है 2, b है -4 और c है 5, -5। एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेते हैं z इंटू जेड -1 इक्वल टू 3। अगर मैं इसको मल्टीपल करता हूँ z इंटू जेड, जेड स्क्वायर, z इंटू -1 z, और इस 3 को भी ट्रांसपोज करेंगे टू द लेफ्ट साइड, तो हमें मिल जाता है -3। तो z-3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अगर मैं इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूँ, तो a की जगह यहाँ पे जेड स्क्वायर में 1 है कोफिशिएंट, b की जगह यहाँ पे अगर b x के हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे है -1b, c की जगह है -3। तो ये हमें मिल गए कोफिशिएंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो सेम ही है। ऐसे हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5 + 1/x - 1/x²। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ, मल्टीपल करता हूँ बाय x² से, तो ये 5x² + x -1 इक्वल टू 0 बन जाती है। चलिए देखते हैं ये कैसे बन जाती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास है 5 + 1/x - 1/x² इक्वल टू 0। इसी को जब मैं मल्टीपल करूंगा बोथ साइड्स बाय x², तो ये क्या बन जाएगा? ऐसे कर लेते हैं इसको, x² से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 5 × x² प्लस ये हर एक टर्म को करना है मल्टीप्लाई, x² माइनस x² इक्वल टू 0। यहाँ पे भी इसको मल्टीपल करना है x², तो 0 × x² 0 ही बन जाता है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल बन जाएगा 5x² + x -1 इक्वल टू
0। तो इस तरह से हमने देख लिया क्या होती है हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास ये एक इक्वेशन है देकर, तो हमें देखना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। आइडेंटिटी में यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूला का यूज हम करेंगे टू शो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने अभी यहाँ पे आइडेंटिटी देख ली, a प्लस बी होल स्क्वायर। a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास 1 है, तो लिख लेते हैं। वो हमारे पास आ जाएगा ये इस तरह से, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही हमारे पास आ जाएगा। a की जगह अब हमारे पास आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। यहाँ पे इसको मल्टीपल करेंगे इसके साथ भी, पहले 2 इंटू एक्स बन जाएगा 2x, फिर 2 इंटू 3 वो बन जाएगा -6। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इनको भी हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगी -2x टर्म। -6 को ट्रांसपोज करेंगे इस साइड तो +6 इक्वल टू 0। 2x get cancel out, we get x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है तो ये क्वाड्रेटिक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम फर्दर और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें हमें चेक करना होगा क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। एक और इक्वेशन हमारे पास है x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2x+1। तो इसको कैसे हम सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, पहले मैं x को मल्टीपल करूंगा इसके साथ 2x+1 के साथ, तो इस तरह से x इंटू 2x+1 फिर -3 इंटू 2x+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे x को इसके साथ मल्टीपल कर लेते हैं दोनों टर्म्स के साथ। ये बन जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू +5 तो +5x। ऐसे हमें यहाँ से भी करना है, x इंटू 2x बन गया 2x स्क्वायर, x इंटू +1 तो +x, -3 इंटू 2x -6x, -3 इंटू 1 -3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। तो एक ही साइड से सारे टर्म्स को हम लेंगे हम, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x, ये x और -6x ये बन जाएगा -5x। तो इसको कर लेते हैं पहले एक ही साइड से, -6x -3 -x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। -6x और +x है, यहाँ से 2x स्क्वायर -x स्क्वायर, तो +2x स्क्वायर -x स्क्वायर बनता है x स्क्वायर, ये लिख लिया हमने यहाँ पे। -6x और +5x ये आ गया -x -3 यहाँ पे एज इट इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमारे पास है मेथड्स ऑफ, सॉरी पहले हम देखेंगे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्या होता है रूट, एक रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर से अल्फा या ए, उसको हम तब बोलते हैं ये रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ दिस एक्स इक्वल टू ए सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, अगर इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्या मतलब हुआ इसका, ये सेटिस्फाई करेगा इसको, दैट मीन्स अगर मैं यही ए इसमें पुट करूंगा या अल्फा में मान लेता हूं, तो इसका LHS और RHS इक्वल आना चाहिए। इसी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं या रूट को हम बोलते हैं जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है, वहां पर इसको हम बोलते हैं जीरो, और यहाँ पे या इसी को हम बोलते हैं रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
zero of quadratic polynomial ax square plus bx plus c and the root of the quadratic equation the same. अब ख्याल रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एट मोस्ट टू रूट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास डिग्री 2 है, जितनी डिग्री होंगे उतनी हमने सीखा हुआ है जीरोस होते हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे उतनी उसके रूट्स होते हैं। अब इसके मेथड्स में हम आते हैं। सबसे पहला मेथड जो इसका है दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे हम करते हैं सॉल्व, चलिए देखते हैं स्टेप वाइज। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है यहाँ पे एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म है 10। तो सबसे पहले इन्हीं का ही प्रोडक्ट देखना होता है। 1 इंटू -10 दैट इज -10। फिर find the factors of AC in such a way that addition or subtraction of the factor of AC is the middle term B। तो यही जो हमारे पास टर्म है इसी को दूसरा हमें क्या करना है, इसी को हमें फैक्टराइज करना है सच दैट द सम इज इक्वल टू, सम क्या आना चाहिए -3। ये जो ये पार्ट है -3, ये मुझे इस तरह से ब्रेक करना है ताकि सम वापस यही आ जाए, लेकिन जिसमें हम इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में, उन दो पार्ट्स का प्रोडक्ट आना चाहिए -10। देख लेते हैं कैसे होता है ये सारा। इसी -10 को हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। 10 को प्राइम फैक्टराइजेशन 2 5 और 10 5 1। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं। तो वही वाला मेथड जो आप लोगों ने क्लास 9th में भी सीखा है मिडिल टर्म स्प्लिट, ये वही मेथड है। तो एक्चुअल में हमें करना क्या है, इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना है सच दैट द सम इज -3 और लेकिन उन दो टर्म्स का प्रोडक्ट आना चाहिए -10। चलिए कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर। ये 5 और 2 को भी हमने देख लिया। अगर मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे -5x प्लस 2x, तो कितना आ जाएगा -5x प्लस 2x दैट इज -3x। वो बैक वही आ गया -10 इक्वल टू 0। इनके कोफिशिएंट्स को अगर खाली में मल्टीप्लाई करता हूँ -5 इंटू 2 -10, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बस हमें एक स्टेप इसको करना है तो इसमें आंसर आ जाएगा। x में निकालूंगा कॉमन इन दो टर्म्स में, तो यहाँ पे बचेगा x -5। इन दो टर्म्स में मैं +2 निकालूंगा कॉमन, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा -5 इक्वल टू 0। अब ये चार टर्म्स से ये रिड्यूस होकर दो टर्म्स में आ गया। अब इस टर्म और सेकंड टर्म में x-5 कॉमन है, लिख लिया यहाँ पे x-5 कॉमन। यहाँ पे बचा x + 2 इक्वल टू 0। नाउ द प्रोडक्ट इज 0, तो आइदर x-5 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब या तो हमारे पास x आ जाएगा 5 के बराबर, और या तो हमारे पास x आ जाएगा, इस 2 को ट्रांसपोज करेंगे -2 के बराबर। तो जो टू रूट्स हैं इसके, टू रूट्स आर कौन कौन है 5 एंड -2। थोड़े से और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम। फाइंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose squares is 365। चलिए देखते हैं कैसे होगा इसमें। तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे होते हैं, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव मतलब जो ग्रेटर देन 0 होंगे, कंसेक्यूटिव जो लगातार होंगे, जैसे 1 2 कंसेक्यूटिव है, 3 और 4 कंसेक्यूटिव है, 11 और 12 कंसेक्यूटिव है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें मिल जाएंगे। अगर हम एज्यूम करते हैं हमारा सबसे पहला कंसेक्यूटिव है, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, तो सेकंड इंटीजर क्या आ जाएगा, जो सेकंड इंटीजर होगा देन वो होगा x + 1।
इन्हीं दो इंटीजर्स के सम ऑफ स्क्वायर्स हैं 365। तो क्वेश्चन के हिसाब से बाय द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। दोनों के स्क्वायर्स का सम है 365। यहाँ पे हम फिर से आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर जो अभी हमने सीखी थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 b की ए की जगह एक्स और बी की जगह 1 इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये बनता है 2x स्क्वायर प्लस 2x लिखूंगा मैं यहाँ पे, प्लस 1 स्क्वायर इज 1, 365 को ट्रांसपोज करेंगे -365 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x -364 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकालेंगे तो बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से इसको कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 आर 2, 8 16 बन गया, 2 8 आर 16, 2 2 आर 4 इक्वल टू 0। इस 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे, डिवाइड में चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1a2 इक्वल टू 0। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालेंगे। तो यहाँ से जो हम लिखा था इसको रब करेंगे हम। अब हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ये है। तो हमें पता है हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक किस तरह से करना है, ये जो सम है यहाँ पे, इस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है इसको हमें ब्रेक करना है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 1। तो उसी 1 को हमें ब्रेक करना है, सम करना है दो पार्ट्स में, तो कि सम आ जाएगा 1 और प्रोडक्ट आना चाहिए उन दो टर्म्स का। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 और कांस्टेंट टर्म 1 इंटू -182, तो जो आ जाएगा -182। तो 182 लाने के लिए बड़ा सा नंबर है, हमें इसी 182 को प्राइम फैक्टराइजेशन से करना होगा। तो 2 9 और 18, 2 1 और 2, 7 से होगा इसको, 7 1 और 7 दो कैरी, 7 2 और 7 3 और 21, देन 13 से होगा 13 1। तो हमारे पास यही प्राइम नंबर्स, इन्हीं प्राइम नंबर्स को मिला के हमें सम आना चाहिए 1, लेकिन उनका प्रोडक्ट आना चाहिए 182। चलिए कर लेते हैं। अगर मैं कर लेता हूँ 2 7 और 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 182 आ जाएगा। 14 को माइनस करेंगे 13 तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस, पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। इन दो का 14 और -13 का प्रोडक्ट -182 एग्जैक्टली आ जाएगा। यहाँ पे साइन का भी ख्याल रखना है। तो x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 14 यहाँ पे आ गया, -13 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर भी x प्लस 14 आ गया इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 कॉमन निकलेगा दो टर्म्स में, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -13 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 और प्रोडक्ट है 0, x -13 इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा -14 और x इक्वल टू 13। लेकिन x जो है ये मेंशन करके है दिस इज अ पॉजिटिव, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये वाला नंबर हमारे पॉसिबल नहीं है। इसको मैं रेड से कर लेता हूं, दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास x जो है वो क्या आ गया, ये जिसको ग्रीन सिग्नल मिल गई, ये हमारे पास आ गया 13। तो दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, हमें दो निकालने थे और वो भी कंसेक्यूटिव निकालने थे। टू नंबर जो हमें मिल गए, टू नंबर्स आर, कौन कौन है, एक है 13, दूसरा क्या आ जाएगा 14। तो इस तरह से हमारे पास दो नंबर्स मिल गए। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसी पे ही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही कैसे इसके रूट्स हम निकालते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो ये सॉल्व करके रखा है टाइम बचाने के लिए। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस मिडल टर्म हमारे पास क्या है, मिडल टर्म यहाँ पे है 3x
तो इसी 3x को ब्रेक करना है टू पार्ट्स में, जिसका सम आना चाहिए -3 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 1 × -4। तो प्रोडक्ट आना चाहिए -4। देखते हैं इसको कैसे करते हैं हम। देखिए यहाँ पे अगर मैं 4 को फैक्टराइज करता हूँ 2 × 2, 2 1 और 2, तो 2 × 2 4 तो आ जाएगा, लेकिन 2 + 2 4 बनता है, मुझे चाहिए 3x। तो यहाँ पे थोड़ा सा चालाक बनना पड़ेगा। 2 × 2 4, 4 × 1 4 ही आता है, तो इसको लिखने का पड़ेगा ऐसे 4 × 1, 4 1 और 4। अब लेकिन 3 कैसे बनेगा, ये 4 को माइनस करेंगे 1, दैट इज इक्वल टू 3। इसलिए यहाँ पे लिखा है -x + 4x, और इनका प्रोडक्ट भी अगर हम करेंगे दैट इज इक्वल टू -4। इन दो टर्म्स में x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा x -1। इन दो टर्म्स में 4 निकलेगा कॉमन, तो यहाँ पे जब 4 निकालेंगे कॉमन x बचेगा, इस 4 में से x 4 निकालेंगे कॉमन तो -1, तो x -1 कॉमन निकलेगा, बचेगा x + 4 = 0। देन आइदर x + 4 = 0 और x -1 = 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा x = -4, यहाँ से मिलेगा x = 1। तो इस तरह से हम करते हैं इसको सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होती है, दैट इज ये हमें डायरेक्टली देती है जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि होती है ax² + bx + c = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हमें डायरेक्टली जीरोस निकालने होंगे विदाउट फैक्टराइजेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ये प्लस माइनस क्या है, ये हमें देते हैं इसके अलग अलग दो रूट्स। अगर मैं लेता हूँ सपोज इसका अल्फा एक रूट है जो है -b +√b² - 4ac / 2a। दूसरा क्या आ जाएगा इसका -b माइनस टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे प्लस भी है, एक बार माइनस मिलेंगे, √b² - 4ac / 2a। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। इसके अंदर जो है b² - 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये हम आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे फिर से कैसे इसको सॉल्व करना है और ये कहाँ पे यूज हो जाता है। चलिए आ जाते हैं हम एक क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक क्वेश्चन है 5x² + 6x + 1 = 0। इसको हमें सॉल्व करना है। अगर मैं इसी को कंपेयर कर लेता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के साथ, तो हमारा जो a है दैट इज 5। यहाँ पे b की जगह क्या है, यहाँ पे b था, b की जगह 6 और c की जगह क्या है 1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इसको यूज कर लेते हैं, दैट इज -b + -√b² - 4ac / 2a। तो वैल्यू कर लेते हैं पुट, माइनस अपना फॉर्मूला का एज इट इज रहेगा, b की जगह 6 प्लस माइनस एज इट इज, देन √ऑफ b² क्या है 6² -4 एज इट इज, a की जगह है 5 और c की जगह है 1 / 2a। 2a है 5, जो आता है -6 एज इट इज, प्लस माइनस भी ऐसे ही, 6² 36 आ जाएगा, 4 5 20, 20 × 1 20 ही आ जाएगा, 2 × 5 / 10, 20 यहाँ पे 36 - 20 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक स्टेप लिख लेता हूँ, ये इस तरह से है -6 + √16 / 10, +-16 अंडर रूट में जो है इसको 4 लिखा है डायरेक्टली यहाँ पे। अब यहाँ पे जो दो रूट्स बन जाएंगे वो कौन कौन से आ जाएंगे, कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ से अप्लाइज करके x आ जाएगा -6 + 4 / 2। दूसरा आ जाता है x = -6 - 4/2, सॉरी 2 नहीं 10 है ये, तो प्लस यहाँ पे -6 + 4 वो कितना आ जाता है -2, -2/5, और यहाँ पे आ जाएगा x = -10/10। कैंसिलेशन -1, यहाँ पे 2 1 और 2, सॉरी यहाँ से आ जाएगा ये 0.5,
0.25, 0. इसको ऐसे भी रख सकते हैं हम, तो थोड़ा वो सॉल्व करेंगे, उसको थोड़ा ठीक करेंगे यहाँ पे। तो ये बन जाता है हमारे पास -2/10। तो 2 1 R 2 5 R, इसको 2/5 लिखा था पहले ही, तो 1/5 आता है ये, उसी को हमें फिर आता है वैल्यू 0.2, इन माइनस में है ये। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम यूज करते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अभी हमने देखा था कि √b² - 4ac को मैंने बोला था डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, उस पर हम बात करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? द एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट इन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे अंडर रूट के अंदर b² - 4ac, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और इसको डिनोट किससे करते हैं? डी से। डिस्क्रिमिनेंट वर्ड स्टार्ट होता है लेटर डी से, इसीलिए इसको b² - 4ac को, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको डिनोट हम करते हैं डी से। तो d = b² - 4ac। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी हेल्प से हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता लगता है। तो क्या है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स? अगर d होगा पॉजिटिव, d > 0 होगा, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो रियल होंगे और दोनों अनइक्वल होंगे, दो अलग अलग रूट्स मिल जाएंगे। वो दो रूट्स किससे हमें मिल जाएंगे? इसी फॉर्मूला में हम करेंगे यहाँ पे -b ± √d/2a, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। तो अगर d होगा =0, तो नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा? रियल तो होंगे, लेकिन वो दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मिल जाएंगे किससे? जब ये टर्म 0 ही बन जाएगी तो वहां पे बचेगा -b ± 0/2a। दैट मीन्स ये टर्म रहेगी नहीं, तो -b/2a। तो वो जो रूट्स होते हैं वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर d < होगा 0, तो ये टर्म जो <0 बन गई, तो दैट मीन्स अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, वो रियल थिंग नहीं होती है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप नेक्स्ट क्लास दैट मीन्स क्लास 11th में पढ़ेंगे। हायर क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको पढ़ना है, इस क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र नहीं। तो जब ऐसा आ जाएगा, जब d <0 होगा, तो जो रूट्स हैं उसको हम बोलते हैं रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वहां पे कौन से रूट्स आ जाते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स बन जाते हैं, या इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं नो रियल रूट्स भी हम कहते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्या क्या हमें है इसमें। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे। तो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो देखना हमें क्या इसके रियल रूट्स होते हैं कि नहीं, तो अगर हैं तो वो फाइंड करेंगे हम। कैसे? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं सबसे पहले किसके साथ? ax² + bx + c = 0। तो a क्या आ जाएगा यहाँ पे? a है 2, b की जगह है -3 और c की जगह क्या है? 5। अब लिखते हैं d, वो आता है b² - 4ac। तो d = b की जगह है -3 का स्क्वायर, -4a है 2 × c है 5। ये कितना आता है? 3 3 R 9, -4 2 R 8, 5 R 14। ये आ जाएगा 9 - 40 आता है -31, जो कि <0 है। अगर d <0 है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी तो हम फाइंड क्या करेंगे? तो इस केस में हमें रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। अभी हमने देख लिया था जब हमने नेचर रूट डिस्कस किया था इस स्लाइड में, अगर d = 0 होता है तब रियल और इक्वल रूट्स होते हैं। तो यही हम देखते हैं अपने इस अगली इसमें स्लाइड में क्या होता है तब। Find the value of k for quadratic equation so that it have
एक टू इक्वल रूट्स। अभी यहाँ पे गिवन है कि इसके रूट्स क्या है, इक्वल है, तो k का वैल्यू हमें बताना है कैसा होगा। तो इसी को हम पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a क्या आ जाएगा, a हमारे पास है 2, b है k और c क्या है हमारे पास 3। तो देखते हैं d का वैल्यू क्या आ जाता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो विच इज इक्वल टू b की जगह हमारे पास है k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह है 2 इंटू c की जगह है 3। तो k स्क्वायर माइनस 4 2 आर 8, 3 आर 24। लेकिन since it has when it is given to us that it have two equal roots, तो for equal roots d क्या आता है, 0 के बराबर। for equal roots d is equal to 0। तो अगर d 0 के बराबर है तो इसका मतलब आ जाएगा कि स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, इसको ट्रांसपोज करेंगे 24 के बराबर, तो k आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो 24 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे 2 1 आर 2 2 आर 2 6 आर, तो फिर इसको फर्दर आ जाएगा 2 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर इंटू 6, 2 स्क्वायर का रूट कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरह से, इंटू रूट 6, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। तो for k is equal to plus minus 2 root 6, the given equation have equal roots। जो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे डिस्कस इसी नेचर ऑफ रूट्स पे। एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें हमें चेक करना है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। The following situation possible, if so determine their present ages। द सम ऑफ द, अब किनकी निकालनी है, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन years was 48। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहां से हम करते हैं स्टार्ट। अगर दोनों दो फ्रेंड्स की एज का सम है 20 years, तो हम लिखेंगे पहले फ्रेंड की एज जो है, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी इक्वल टू एक्स ईयर्स। अगर एक फ्रेंड की एज है एक्स ईयर्स, तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या आ जाएगी, दोनों की एज का सम अगर 20 है तो दूसरी क्या आ जाएगी 20 - x, तो उससे हमें दूसरे की पता लग जाएगी। अब लेकिन 4 साल पहले की बात है, पहले हम देखेंगे 4 years ago। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड की कितनी एज होगी, 4 साल पहले होगी उसकी एज x - 4, क्योंकि अगर उसकी प्रेजेंट में है x, तो 4 साल जब हम पीछे जाएंगे तब तो -4 होगी उसकी एज। ऐसे ही दूसरे फ्रेंड की एज क्या होगी, अगर इस वक्त उसकी है 20 - x, तो 4 साल पीछे जाएंगे, जो इस वक्त प्रेजेंट में है उसी को माइनस क्या करना पड़ेगा हमें 4। तो ये कितना आ जाएगा 20 - 4, ये आ जाएगा 16 - x। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन years was 48। तो बाय द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे कि इनकी एज का प्रोडक्ट, इस एज और इस एज का प्रोडक्ट जो है वो 48 है। तो बाय द क्वेश्चन x - 4 इंटू 16 - x जो है ये कितना है, ये 48 के बराबर है। इसको हम सॉल्व करेंगे इस साइड से, आगे देखते हैं क्या होगा। इसको x और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमें आ जाएगा x इंटू 16 - x, फिर यहाँ से -4, 16 - x इक्वल 48 के बराबर है। तो x इंटू 16, तो 16x
x into minus x square minus 4 into 16, 4 6 are 24 to carry 4 on 4 5 6 minus minus plus 4x, इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे -48 इक्वल टू 0। तो हमें आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 4x प्लस 16 प्लस 20x, ये दोनों है माइनस में, माइनस 4 और 8 को ऐड करेंगे तो 12 2 1 कैरी 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11 इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, तो अब माइनस निकालेंगे कॉमन तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर -20x प्लस 112 इक्वल टू 0। तो ये बनता है एक्स स्क्वायर -20x प्लस 112 इक्वल टू 0 बाई -1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसमें अगर हम कंपेयर करेंगे इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ तो हमारा a यहाँ पे आ जाएगा 1, b है -20 और c है 112। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में d हमें निकालना है, दैट इज -b स्क्वायर -4ac। b स्क्वायर -4ac, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, b हमारे पास है -20 का स्क्वायर -4a है 1 और c है 112। तो दूसरी स्लाइड पे करना पड़ेगा, तो 20 स्क्वायर तो आता है d हमारे पास 400, और यहाँ पे 4 इंटू 2 इंटू 1 4 2 आर 8 4 1 आर 4, तो 448 बन जाएगा ये, -448 जो आता है -48 लेस देन 0। तो डी अगर हमें लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब जो सिचुएशन हमारे पास थी, ये वाली सिचुएशन, ये पॉसिबल होगी ही नहीं। तो अगर ये पॉसिबल होगी ही नहीं तो हम एज निकाल ही नहीं सकते हैं इस केस में। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है, इससे हम पहले ही बता सकते हैं क्या ये गिवन सिचुएशन जो है क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो क्योंकि यहाँ से हमने पता लग गया कि डी लेस देन 0 है, तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। इस वीडियो में हमने देख लिया जो भी टॉपिक्स थे इस चैप्टर में, वो हमने सारे कवर किए हैं, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो जो इस चैप्टर में हमने पढ़ने को है, वो सारे हमने कवर किए हैं। इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक भी किया, सॉल्यूशन भी किया क्या होता है, उसके बाद रूट्स क्या होते हैं, उनको एग्जांपल्स भी की, वर्ड प्रॉब्लम्स भी की। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से किया इसको सॉल्व, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व किया, नेचर ऑफ रूट से भी सॉल्व किया, इसके सारे पार्ट्स हमने सॉल्व किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका मेरा मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो, और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, और पढ़ते रहो, ये चैप्टर बहुत आसान है। टेक केयर।